बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 24 सितंबर 2020 है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में एक्सक्लूसिव न्यूज़ और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। और वो एक्सक्लूसिव न्यूज़ और इंफॉर्मेशन मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आर्मी चीफ ने खरी खरी सुना दी, फेस टू फेस सामने बिठा के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को लाजवाब कर दिया। ये मीटिंग कब हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब किस सिलसिले में आर्मी चीफ के साथ मिलने गए थे। लेकिन उससे पहले नाजरीन, मैं थोड़ा सा मुख्तसर बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं। वो ये कि जैसा कि आपको इल्म है कि 16 सितंबर को सियासी रहनुमाओं की DGISI और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकात होती है। एक मीटिंग का एहतमाम होता है जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटों पे मुहित एक तवील नशिस्त थी। उसमें ये बात भी याद रखने की ज़रूरत है नाजरीन कि आर्मी चीफ की तरफ से या उनके स्टाफ की तरफ से जिन जिन सियासी रहनुमाओं को कॉल्स आई कि आपने खुद या आपके नुमाइंदे ने इस मीटिंग में शिरकत करनी है, तो सब ने जो है अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया। यानी कि यूँ समझ ले कि वहाँ पे अटेंडेंस फुल थी, हाउस फुल था और किसी भी सियासी रहनुमा ने या किसी भी सियासी जमात के लीडरान ने इस दरबार से गैर हाज़िरी को यूं समझा कि जैसे वो एक बहुत बड़ी सादत से महरूम हो रहे हैं। और यही लोग बाहर आके गरजते और बरसते हुए नज़र आते हैं। और उनके जो सुरखेल हैं फ़िलहाल, जिन्होंने जमहूरियत की बालादस्ती का अलम जो है अपने हाथ में ताम रखा है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब आते हैं नाजरीन इस खबर की तरफ कि इस मीटिंग में 16 सितंबर की मीटिंग में मौलाना फजलुर रहमान साहब की नुमाइंदगी उनके बेटे असद महमूद साहब ने की, जो कि इस जाली असम्बली के मेंबर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल जाली असम्बली के मेंबर हैं। तो हुआ क्या कि वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और उसके हवाले से मैं आपकी खिदमत में 4 से 5 वीडियोस पेश कर चुका हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वहाँ पे शुरका के सामने एक इंकशाफ किया और वो इंकशाफ ये था कि 25 जुलाई 2018 को जब इलेक्शन का इनेकाद हुआ, तो उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद या 2-3 हफ्तों बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बाकायदा मुझसे वक्त लिया, टाइम लिया और मुझसे मुलाकात की, मीटिंग की। उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शिकायत की कि ये इलेक्शन धांधली ज़दा थे और ये जो असम्बली है ये जाली असम्बली है और इसका कोई कानूनी और आईनी जवाज़ मौजूद नहीं है। चुनांचे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसी असम्बली में आप नॉमिनेट हुए हैं, इसी असम्बली में जो सदारती उम्मीदवार हैं उसमें अपोजिशन की तरफ से आपको नॉमिनेटेड किया गया है। तो अगर ये असम्बली जाली है और इसका कोई आईनी और कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है, तो इस असम्बली से आप सदारत का इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? अगर ये असम्बली गैर कानूनी है, गैर आईनी है, तो आप जो इससे वोट लेंगे और सदर के ओहदे पे पहुंच जाएंगे, तो क्या वो सदारत का ओहदा जो होगा वो कानूनी और आईनी होगा? ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने 16 सितंबर की मीटिंग में बाकायदा इंकशाफ किया है और उनके बेटे असद महमूद साहब के सामने ये इंकशाफ किया है। और ये खबर हमें बताई है नाजरीन, एक तो मैंने अपने ज़राए से भी कंफर्म की है और दूसरा दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम को जो इंटरव्यू दिया अली अमीन गंडापुर साहब ने, जो कि फेडरल मिनिस्टर है फॉर गिलगित बल्तिस्तान एंड कश्मीर अफेयर्स, 22 सितंबर को दी रिपोर्टर्स प्रोग्राम को उन्होंने इंटरव्यू दिया और ये इंकशाफ उन्होंने भी किया कि आर्मी चीफ साहब ने ये कहा कि फजलुर रहमान साहब भी आए थे और मैंने उनको ये जवाब दिया था। और आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा था कि ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि एक तरफ आप सदारती उम्मीदवार और दूसरी तरफ ये जाली असम्बली, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के असल में मुतालबात हैं क्या। तो असद महमूद साहब जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने आर्मी चीफ साहब से गुजारिश की कि सर मौलाना फजलुर रहमान साहब उस वक्त जो है
अपोजिशन के उम्मीदवार थे, अपोजिशन ने उनको नॉमिनेट कर लिया था, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी और वो इनकार नहीं कर सकते थे। सिर्फ इतना ही जवाब दे सकते थे असद महमूद साहब, ये इनकी सियासत है, ये उनका तर्ज सियासत है, ये उनके उसूल है, ये इनका नजरिया है जमहूरियत है, ये उनकी जमहूरियत की बालादस्ती है जो बाहर आके ये लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब ने बहरहाल सबके जो है ना जो हकीकतें हैं वो मुनकशिफ की है और उनको उनकी औकात और असलियत याद दिलाई है। अब नाजरीन सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ साहब ने जो मौलाना फजल रहमान साहब को सामने बिठा के ये जवाब दिया, वो कौन से सदारती इलेक्शन की बात कर रहे थे? तो नाजरीन इसी सदारती इलेक्शन के बाद जो 25 जुलाई 2018 को जो है कंडक्ट हुए, उसके बाद आप लोगों को शायद याद होगा, तो मैं रिमाइंड करा दूं थोड़ा सा कि 20 अगस्त के बाद अपोजिशन की सियासी जमातों ने मुशावरत शुरू की, एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात शुरू किए कि अपोजिशन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के लिए मुत्तफिका उम्मीदवार कौन होना चाहिए। पीटीआई की तरफ से सदारती उम्मीदवार डॉक्टर आरिफ अलवी साहब थे जो अभी सदर मुमलिकत हैं, लेकिन अपोजिशन में इख्तिलाफ मौजूद था और वह इख्तिलाफ था सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की तरफ से। नून लीग, अवामी नेशनल पार्टी, पुख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ये जो और मुत्तहिदा मजलिस अमल, ये 5-6 अपोजिशन की जमातें इस बात पे मुत्तफिक हो गई थी कि मौलाना फजल रहमान साहब सदारती उम्मीदवार होंगे और उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी तरफ से जो है वो एतजाज़ एहसन को सदारती उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया था। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी शिकवा किना कर होती हुई नजर आई और उन्होंने गिले और शिकवे भी किए कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब को खुद टास्क दिया था भाई कि आप जाएं और अपोजिशन के दरमियान एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें कि इन अपोजिशन की जमातों में से कौन सा शख्स जो है वो सदारती उम्मीदवार होना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर ये भी बयानात दिए कि मौलाना फजल रहमान साहब को हमने रिश्ता लेने के लिए भेजा था और मौलाना फजल रहमान साहब खुद दुल्हा बन गए, यानी रिश्ता लेने के लिए हमने भेजा था और खुद उन्होंने वहां पर रिश्ता कर लिया और सदारती उम्मीदवार जो है उन्होंने अपने आप को नॉमिनेट करवा लिया अपोजिशन की सियासी जमातों से। तो ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है इस सदारती उम्मीदवार की तरफ इशारा कर रहे थे और इन लोगों को जो है ना अपनी औकात और हैसियत याद दिला दी कि मौलाना साहब आप धांधली की बात ज़्यादा न करें, या तो आप सदारती उम्मीदवार से विड्रा कर जाएं, ठीक है, और या फिर जो है ना सदारती उम्मीदवार से आप विड्रा कर जाएं, फिर उसूलों की बात करें ना, फिर अखलाकियात की बात करें, फिर जमहूरियत की बहाली की बात करें। तो आप लोगों के ये जो दावे होते हैं ये सिर्फ इसलिए होते हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के बयान का मतलब यही है कि भाई मैं इस असम्बली से बाहर हूँ। इसका डेफिनेटली यही मतलब है ना कि आप जाली भी कह रहे हैं और सदारती उम्मीदवार भी बन रहे हैं। तो ये इनकी उसूल पसंदी है। नाजरीन ये खबर शेयर करना मैंने आप लोगों की खिदमत में ज़रूरी समझा। एक दो ज़राए से मैंने और भी कन्फर्म किया है और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस खबर को कन्फर्म किया है। और असद महमूद साहब बेचारे अपना सा मुँह लेकर बैठ गए थे जब आर्मी चीफ ने उनके सामने उनके वालिद की हकीकत बयान की, कैसे मैंने उनको सामने बिठाया और उनको ये जवाब दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। तो नाज़रीन इनको हम एक्सपोज करते रहेंगे, इन लोगों को भी एक्सपोज करते रहेंगे क्योंकि ये लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनका अपना ज़ाती मफाद होता है, ज़ाती मनफियत होती है और ये बाहर आके लोगों के सामने जो है ना इनकलाबी नज़रियाती बागी और जमहूरियत की बालादस्ती के चैम्पियन बनते हैं और अपने आप को जमहूरियत के बालादस्ती के हीरो के तकद्दुस के रूप में ये पेश करते हैं। इन लोगों को लोगों के जज्बात का, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स का इस कदर भी ख्याल नहीं है, इस कदर मुनाफकत कि आप जाके आर्मी चीफ से मिलते हैं और आर्मी चीफ फिर आपको ये जवाब देते हैं कि आप उसूल पसंदी की बात तब करें जब आप खुद सदारती उम्मीदवार ना हो। तो इनके पास क्या जवाब है? ये मजहब का लबादा ओढ़ के लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? तो मेरा ये वादा है आप लोगों के साथ कि ऐसा कोई भी सहाफ़ी होगा जो इन लोगों को नज़रियाती इनकलाबी बागी साबित करने की कोशिश करेगा या ये खुद जमहूरियत के चैम्पियन बनने की कोशिश करेंगे, मेरे पास जब भी ऐसी खबर आएगी मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहूँगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। आई हैव नेवर केयर्ड अबाउट दैट। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।